कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ हो तो खून के रिश्तों को एहसास हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक होगी दुर्गान साहिबा। यानी अगर आपकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ होता तो अब तक आपको पता लग जाता। बचपन में मैं भी एक दफा घर छोड़कर चला गया था। मेरे माँ बाप बहुत डरते थे। उसका रद्द अमल यह हुआ कि मैं घर से निकल गया। आपकी बहन की इस कैफियत को मैं समझ रहा हूँ। उम्मीद करती हूँ जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं भी 18 साल की उम्र में ही घर से भागा था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। अपने मोहल्ले में ही घर के पास छुप गया था ताकि मेरे वालिदैन को फिक्र हो, और उन्हें फिक्र हुई भी। और इसका फायदा यह हुआ कि उनके झगड़े खत्म हो गए। आपकी बहन भी शहर में ही होगी। उरूज फिलहाल मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अम्मी की बीमारी की वजह से, मेरे मसाइल की वजह से। उसे यूनिवर्सिटी जाने का बहुत शौक था। उसने एग्जाम भी दिया था, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से वो एग्जाम खत्म नहीं कर पाई और उसका दाखिला नहीं हो सका। सब कुछ रुक गया था उसके लिए। बिल्कुल, इसे ही कहते हैं मुसीबतों की जंजीर। एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। हर तूफान एक न एक दिन थम जाता है। जी कहिए कमिश्नर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। काम जारी रखें। कोई खबर मिली है क्या? उरूज ने इसके शहर का बस टिकट खरीदा है। शायद वो उसी बस में होगी। क्या कर रही है ये? हेलो अंकल, उरूज ने इसके शहर जाने के लिए बस टिकट लिया है। इसके शहर? जी हाँ, मैं इस वक्त चामलक में हूँ। क्या आप यहाँ आकर मुझे और सरदार को लेकर जा सकते हैं? समझ नहीं आ रहा कि वो इसके शहर क्यों जा रही है। मैं समझ गया। जानता हूँ कि वो कहाँ जा रही है। वो वहाँ क्यों जा रही है? इसके शहर में कौन है? अपनी माँ के पास। उसकी माँ की कब्र वहीं है। उरूज को सब कुछ पता चल गया है दुर्गा। क्या? कैसे? उफ, उरूज ये क्या किया? वो ऐसे बगैर बताए वहां क्यों जाएगी? अंकल आप बताएं, आप कहाँ हैं? मैं आपसे आकर वहां मिलती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलते हैं उसके पास। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं शाम होने से पहले उसे ढूंढ लूंगा। मैं फोन करूंगा तुम्हें। फाते अंकल प्लीज। जी कहिए, क्या बात है? हेलो। जी हेलो। मैं किसी को ढूंढ रहा था। मेरा मतलब है कि क्या यहाँ कोई लड़की आई थी? हाँ, एक लड़की आई थी। बेचारी अपनी माँ का पूछ रही थी और कुछ नहीं कहा उसने। मैंने उसे कब्र दिखा दी है। अभी तक वहीं बैठी है वो। जब अंधेरा हुआ तो मैंने उसे जाने को कहा, लेकिन वो गई नहीं। बस रो रही है वो, कुछ कहती ही नहीं। मैं तो बस पुलिस को कॉल करने वाला था। क्या आप जानते हैं उसे?
समझ गई। ठीक है, शुक्रिया। मेरे अंकल ने ढूंढ लिया उसे। ठीक है वो। ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आपका, आपने कोशिश की। आपकी मदद करके मुझे भी अच्छा लगा तुर्कान साहिबा। दोबारा शुक्रिया। मुझे अब चलना चाहिए, आज का दिन बहुत थका देने वाला था मेरे लिए। घर जाके रेस्ट करूंगी। चले मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। गुड नाइट। तुर्कान साहिबा, जानता हूं ये वक्त मुनासिब नहीं, मगर एक सवाल है। आज सुबह आप मुझसे मिलने क्यों आई थी? मैंने कोरमान कंपनी से रिजाइन कर दिया है। वाकई में? आपका फैसला है तो ठीक ही होगा। मेरी अम्मी ने आपकी कंपनी में मेरे लिए जॉब इंटरव्यू अरेंज किया था, जिस पर मैं आ नहीं सकी थी। क्या आपकी वो ऑफर अब भी बरकरार है? तुर्कान साहबा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करें, लेकिन अभी भी आप मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। ऐसे हालात में काम शुरू करना शायद दुरुस्त नहीं होगा। माफ कीजिएगा। मैं समझ गई। आप सही कह रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इस बात को यहीं भूल जाते हैं, प्लीज। एनीवे, मुझे अब चलना चाहिए। मैं फ्रैगिन को कहता हूँ, वो आपको घर छोड़ देगी। रात काफी हो गई है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज तुर्कान साहबा, आपका दिन बहुत भारी गुजरा है। अकेले ना जाएं, ये ठीक नहीं होगा। मैं पहली बार यहाँ तब आया जब मैं जर्मनी से वापस आया था। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपने इन्हें भी यहाँ तन्हा छोड़ दिया, जैसे जिंदगी में तन्हा छोड़ा था, है ना? मैंने इसे नहीं छोड़ा था। लोगों ने बहुत गलत किया हम दोनों के साथ। हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। और जर्मनी में जो आपकी वाइफ है? मैं जर्मनी भाग गया था। वहां रहने के लिए शादी करना बहुत जरूरी थी। मजबूरी में शादी की। मैं फरीदे से मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे करती थी। इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम फरीदे ही रखा, ताकि उसकी याद को ताजा रख सकूं। तो क्या मेरी अम्मी फरीदे थी? है ना? और आप मेरे बाबा हैं। 18 साल से। मुझे बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कई बार हिम्मत की, लेकिन हिम्मत करने में आपको इतना वक्त लग गया।
इतना अरसा ऐसा क्यों किया? चलो घर चलते हैं। तुम्हारी अम्मी और बाबा को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। चलो चलते हैं। बस यहीं ड्रॉप कर दो। क्या घर यहीं पे है? हाँ, बस यहीं पे है मेरा घर। गली में जाकर प्रॉब्लम होगी। क्या आप इस जगह पे रहती हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे मालूम है कि यहाँ पर बड़े और फैंसी किस्म के घर नहीं है जैसा तुमने सोचा होगा। शायद तुम्हें सरप्राइज कर दिया मैंने। बताओ ना क्या सोच रही हो? अब क्या कहूँ मैं, इतनी खामोश जगह में अकेली रहती हैं। सॉरी तुम्हें जहमत हुई। आपको घर के सामने छोड़ देती हूँ मैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक उमर भी आ गया है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओके, खुदा हाफिज़। शब बखैर। हेलो, जी मैं घर आ गई हूँ। आप कहाँ पर हैं? हम कब्रिस्तान से निकल रहे हैं। अंकल, क्या आप उरूज को मेरे पास ला सकते हैं प्लीज? ये उस पर डिपेंड करता है। मेरी बात तो कराएं उससे फोन पर। उरूज, तुम्हारी आपा तुमसे बात करेंगी। वो बात नहीं करना चाहती तुर्का। ठीक है। नुज़हत, क्या तुम्हारी तुर्कान से बात हुई? उरूज आज रात भी वहीं रहेगी क्या? तुर्कान ने कहा है उरूज कल सुबह आ जाएगी। अब वो अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। 2 दिन बाद इम्तिहान है, उसका क्या होगा? देखो नुज़हत, तुम तुर्कान को कॉल करके कहो कि उरूज से कहे कि वो तैयार हो जाए। मैं उसे लेने पहुंच रहा हूँ। ज्यादा देर ना लगाए, बस मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। नहीं भाई, अभी उसे लेने मत जाइए। वो आज रात कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। कल सुबह तक आ जाएगी वो। ये वक्त बाहर जाने का और घूमने फिरने का नहीं है नुज़हत। सादिक ठीक कह रहा है। तुम उसे कॉल करके कहो कि सादिक उसे लेने आ रहा है। अच्छा ठीक है। मैं ये सामान नीचे ले जाऊँ जरा, वापस आकर फोन करती हूँ। नुज़हत, तुम्हें किस चीज का इंतजार है? जाओ, फोन वहां रखा है, कॉल करो उसे। चलो जाओ। जी कहिए आंटी। हेलो तुर्कान, अगर तुम लोग बाहर नहीं गए हो तो उरूज से कहो तैयार हो जाए। उसके बाबा उसे लेने आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आंटी वो लोग काफी डिस्टर्ब हो गए होंगे ना। मैंने अंकल से बात की है, वो उरूज को मेरे पास ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो सुबह तक पहुंच पाएंगे। अच्छा तो ये बात है। जी हाँ। आंटी आप एक काम करें, आप कहें कि तुर्कान की कंपनी के लोगों ने उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है और उरूज उसी के साथ वहाँ चली गई है। आते आते सुबह हो जाएगी।
अच्छा, तुमने वादा कर लिया उनसे? ठीक है मेरी जान, ठीक है। तुम दोनों एंजॉय करो, उसके बाबा सुबह आ जाएंगे लेने के लिए। क्या कह रही है नुसरत? यही कि तुर्कान की कंपनी के लोगों ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है, तो उरूज भी उसी के साथ जा रही है। सुबह जब उठेगी तो सीधा घर आएगी वो। या अल्लाह, उरूज को तो ये सब करना कभी अच्छा नहीं लगा। वो तो बहुत बोर हो जाया करती थी। शायद इसकी वजह मेरी बीमारी है, कब से घर में बंद थी वो। हाँ हाँ, अब ये बर्तन में नीचे लेकर जाती हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। मैं आज इतना परेशान क्यों हूं जानती हो? हमारा खानदान इस तरह की चीजें हमेशा एक साथ मनाया करता था। आज हम सब अलग अलग बैठे हैं। मेरी 3 प्यार करने वाली बेटियां थीं, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी का हासिल समझता था। अब सब पहले जैसा क्यों नहीं है नसरीन? हम ऐसे क्यों हो गए? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है सादिक। उनका रास्ता माँ बाप से अलग हो जाता है। जिसे हम लोग गलत समझते हैं, उनके लिए वो आज़ादी है। फिर हम चाहे उसे कबूल करें या ना करें। मेरे ख्याल से उनकी ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं। शायद इसी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ ठीक है, वो अपना रास्ता खुद चुने, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। उन्हें चाहिए कि हमारा भी एहसास करें और जो करना है हमसे पूछ कर करें। हमारे मरने के बाद उनका जो करने को दिल चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। खास तौर पर तुर्कान की बगावत ने हमें तोड़ कर रख दिया है। हमारी बेटियों को हमारी बातें अब दकियानूसी लगने लगी हैं। यही सब कुछ मेरी तकलीफ का बाइस है। कुछ बातें मुझे भी बहुत तकलीफ देती हैं। इस घर की खामोशी और उदासी भी मुझे बहुत तंग करती है। लेकिन कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं? आखिर वो हमारी औलाद है। अगर हमने उन्हें मोहब्बत और बर्दाश्त करना सिखाया है, तो कुछ बातें उन्हें जिंदगी भी सिखाएगी। फिर शायद उन्हें अंदाजा हो। तुर्कान, भूख लग रही है। क्या मैं तुम्हारे लिए टोमेटो ऑमलेट्स बनाऊं? टमाटर नहीं है घर पे। मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उमर, मैंने तुम्हें अंदर किसी वजह से बुलाया है, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। बैठो ना।
क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी रोजी रोक दी है? सिर्फ मेरी रोजी ही नहीं, मेरी जिंदगी बल्कि हर चीज में मदाखलत कर रहे हो उमर। एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो तुम। दूसरों के सामने शर्मिंदा करते हो मुझे, बल्कि खुद को भी करते हो। क्या खुशी मिल गई तुम्हें? तुम्हारा अग्रीमेंट भी खराब हो गया और मेरी जॉब भी चली गई। तुर्कान देखो, मैं तुम्हें हमेशा यही कहता हूं कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक दफा तुम अपने खर्चात पूरे करने और अपनी हिफाजत करने का मौका दो। मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रख सकता हूं। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है कोई। उमर, मुझे हर वक्त की नसीहतें करना बंद कर दो प्लीज। तुम मेरे केयरटेकर नहीं हो। मुझे तुम्हारी हिफाजत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? मैं अपने बलबूते पे कमा भी सकती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती हूँ। देख लिया है तुमने। इसलिए प्लीज मुझे मेरा काम करने दो और जिंदगी बनाने दो अपनी। बस कर दो, खुदा के लिए। तुर्कान, मुझसे तुम्हें इस हाल में देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, ओके? देखो उमर, मेरी जिंदगी के जख्मों को तुम्हारे मरहमों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जज्बात तो हर वक्त ही बदलते रहते हैं, इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है? क्या जायज है ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो उमर, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ, बगैर तुम्हारी कोई भी मदद लिए, अपने पैरों पर खुद मजबूती से खड़ी होना चाहती हूँ। जल्द ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा। मैं अपनी सेविंग्स करना चाहती हूँ ताकि जब जॉब ना हो तो वो मेरे काम आ सके। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फख्र महसूस करे कि उसकी माँ उसके लिए कैसे खुद मुख्तार खड़ी रही। मैं उसे ये देना चाहती हूँ उमर। तुर्कान, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर कैसे रहूं। बुरा तो मैं भी फील कर रही हूँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं भी बिखर के रह गई हूँ उमर। ऐसा करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे माफी मिल जाए तुम्हारी? खुदा के लिए अब तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो प्लीज। ना ही अच्छा ना ही बुरा, कुछ नहीं चाहती हूँ। ना काम में दखल दो, ना ही जिंदगी में। यही काफी होगा मेरे लिए। मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ करने से नहीं रुक सकता जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है। क्या तुम वाकई में ऐसा ही चाहते हो कि बस तुम्हें मुझसे माफी मिल जाए? क्या वाकई माफी मिल जाने से सारे गम, सारी तकलीफें सब दूर हो जाती है क्या? वो जिसने आपको इतने जख्म दिए हो, मोहब्बत को नफरत में बदल दिया हो, किसी वीराने में दूर ले जाकर फेंक दिया हो, इतने सारे जख्मों के बाद अचानक उसे भुलाकर किसी को कैसे माफ कर दिया जाए उमर? एक दिन मैं तुम्हें माफ जरूर करूंगी, मगर वो दिन आज नहीं है। क्योंकि अब भी मुझे तुमसे मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन अब वो गुस्से में तब्दील हो गई। तो क्या ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें माफी चाहिए? जबकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का कोई जज्बा मौजूद नहीं है। मत करो माफ। मुझे तुम्हारी नफरत कबूल है। मत करो माफ।
कारताल साहब, जा रही हूँ मैं। तुर्कान साहबा को छोड़कर तुम वापस क्यों आई हो यहाँ? मुझे लगा आपको किसी चीज की जरूरत होगी। नहीं, मगर काफी देर हो गई है। तुम चाहो तो यहाँ स्टे कर सकती हो। नहीं, उमित के साथ मूवी का प्लान है मेरा। अच्छा ठीक, तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है, माफ करना मैं भूल गया था। आप ठीक हैं, बस यही काफी है मेरे लिए। ठीक है, अब जाओ। शायद आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। किस बारे में? तुर्कान साहिबा के साथ काम की बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन तुर्कान साहिबा को इस काम की बहुत जरूरत है। मैंने उसका घर देखा है, वो बहुत ही छोटे से मोहल्ले में रहती है और ऊपर से वो माँ भी बनने वाली है। वो एक समझदार और होशियार खातून है, उन्हें कहीं और भी जॉब मिल जाएगी। अगर इतना आसान होता तो वो कुरमान फैमिली का दरवाजा बंद करके आपके साथ काम करने की बात नहीं करती। फिक्र बस करो। एक प्रेग्नेंट औरत इतनी जल्दी काम कहाँ से ढूंढ पाएगी? सोचिए इस बारे में। मुझे वो यासीन की याद दिलाती है। हाँ, सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस यही काफी है दूर रहने के लिए। तुम जोर ना दो। वैसे भी उनकी शादी रस्मी तौर पे खत्म हो गई हो, वो दोनों अभी तक तलाक के दुख से गुजर रहे हैं। मैंने ये सब बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। अब मैं ऐसी किसी उलझन में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुर्कान साहब को नौकरी देने का मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुद से ही डर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है आपको खुद पे भरोसा नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, हम सुबह मिलते हैं। उरूज, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हारे अम्मी और बाबा अभी सो रहे हैं, तुम भी अंदर आओ ना बेटा। बेहतर यह है कि मैं अंदर ना आऊं आंटी। ये भी सारा दिन मेरे साथ रहकर थक गया है, बेहतर है जाके आराम करें। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। शुक्र है खुदा का, मैं सारी रात नहीं सो सकी, तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई। नुसरत, अब सब खैर तो है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, उरूज आ गई है। क्या हुआ बेटा? क्या तुम्हारी बहन ने सुबह ही सुबह तुम्हें घर से निकाल दिया? तुम्हारे चचा तुम्हें यहां लेकर आए? मुझे मुंह धोना है जाके। नुसरत, क्या कुछ हुआ है? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ।